गाइज, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम जानने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने डिवाइन थ्योरी और फोर्स थ्योरी, ठीक है, दैवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जानने वाले हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है, इसकी आलोचना, इसका विकास, ठीक है, और इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है, ठीक है। मतलब इस सिद्धांत के जो सपोर्टर्स थे उनके अनुसार क्या है कि जो राज्य है वो एक मानवीय संस्था है, मतलब इसको मनुष्यों ने मिलकर बनाया है। और कैसे बनाया है? पारस्परिक समझौता करके, ठीक है, उन्होंने मिलकर एक समझौता किया है, उसके आधार पर ही राज्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन built on the basis on mutual agreement by the individuals, ठीक है। तो जो लोग थे, लोगों ने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके अनुसार ही राज्य का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। कैसे, वो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, जो इस सिद्धांत के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, विचारक हैं, मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। वो जो मानव इतिहास है उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक अवस्था का काल, मतलब पहला काल बांटते हैं प्राकृतिक अवस्था जिसमें लोगों को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल, जब लोगों में सभ्यता आई, जब लोग थोड़ा सभ्य हुए, उसके बाद जो काल स्टार्ट हुआ, समय स्टार्ट हुआ, वो वाला समय। तो मतलब ये जो है मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक प्राकृतिक अवस्था का काल जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं ज्ञात होता है, और दूसरा जब नागरिक जीवन स्टार्ट हो जाता है, जब एक सभ्य जीवन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद का काल, ठीक है। तो द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थियरी रेंडर टू पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। द फर्स्ट इज द पीरियड ऑफ नेचुरल स्टेट, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था, एंड सेकेंड इज द पीरियड ऑफ आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ सिविल लाइफ, ठीक है। तो जब नागरिक अवस्था स्टार्ट हो जाती है, नागरिक जीवन, उसके बाद का काल। तो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देती है ये थ्योरी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति थे वो अपनी इच्छानुसार या फिर प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के विषय में प्रतिपादकों में अलग अलग मतभेद है, ठीक है। जो इसके सपोर्टर्स हैं वो अलग अलग बताते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में, ठीक है, लेकिन सभी प्रतिपादक यह मानते हैं। आगे देखते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पर। अंडर द नेचुरल स्टेट एवरी पर्सन लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द हिज विल और अथवा ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लॉज, ठीक है। There is a difference of opinion among the exponents about this natural state, but all the exponents agree that, मतलब जो प्राकृतिक अवस्था है उसके बारे में जो सभी सपोर्टर्स हैं, सभी विचारक हैं, वो अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी एक बात पे एग्री करते हैं। क्या है वो बात? चलिए देखते हैं। तो वो बात है, देखिए, कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्याग करने को विवश हुआ और उन्होंने समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की, ठीक है। मतलब सभी ये मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, देखो दो पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें कोई कारण से मतलब उन्हें त्याग करना पड़ा, तो किसी कारण से प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना पड़ा उन्हें, और इसलिए उन्होंने एक समझौते से राजनीतिक समाज की स्थापना की, ठीक है। तो all person were forced to abandon the natural state for some reason and they established a political society, ठीक, एक राजनीतिक समाज by agreement, समझौते के द्वारा, ठीक है। अब वो कारण क्या थे वो हम आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी,
सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से इसके सपोर्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। सभी सिद्धांतों की तरह ही यह सिद्धांत भी बहुत पुराना सिद्धांत है। ठीक है, इसे पूर्व व पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में समर्थन मिला। जिस तरह आपने पढ़ा होगा डिवाइन थ्योरी जो दैवीय सिद्धांत था, और जो फोर्स थ्योरी थी शक्ति सिद्धांत था, वो सब भी एक पुराने सिद्धांत है। उसी तरह यह भी एक बहुत पुराना सिद्धांत है। ठीक है, लाइक ऑल थ्योरीज दिस थ्योरी is also a very old theory. It has got support in both its and its sectors. ठीक है, तो इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में समर्थन मिला है। ठीक है, देखिए आगे। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ठीक है, इसीलिए ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने समझौता किया। अब ये अराजकता क्या है? देखिए, अराजकता का मतलब होता है जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, जहां पर कोई किसी का शासन नहीं होता, जहां पर कोई नियम कानून नहीं होता। ठीक है, मतलब लोग वहां पर स्वतंत्र होते हैं। जहां पर कोई नियम कानून व्यवस्था नहीं होती है तो वो क्या होता है? अराजकता होता है। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर अराजकता थी और जिससे लोग परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने समझौता किया। ठीक है, ये बताया गया है महाभारत के शांति पर्व में। ओके, इन द पीस फेस्टिवल जो शांति पर्व था ऑफ महाभारत। ठीक है, महाभारत का इट इज डिस्क्राइब्ड दैट देयर वाज नो स्टेट एयरलियर। ठीक है, वहां पर पहले कोई स्टेट नहीं था, बट लेकिन ऑन द इट्स प्लेस इसके स्थान पर देयर वाज एनार्की मतलब अराजकता थी। ठीक है, मतलब कोई भी नियम शासन नहीं था वहां पर। ठीक है, सो फ्यूड अप विथ सच अ सिचुएशन मतलब ऐसी व्यवस्था ऐसी सिचुएशन से वो तंग आकर ह्यूमैन मेड अ एग्रीमेंट उन्होंने एक समझौता किया। ठीक है, कौन सा समझौता? पॉलिटिकल लाइफ जो थी, मतलब जहां पर एक नियम व्यवस्था कानून हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात को अपनाया है कि अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। ठीक है, आचार्य कौटिल्य हैज आल्सो अडॉप्टेड इन हिज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने इसको लिया है, अपनाया है। दैट द सब्जेक्ट्स चूज द किंग टू रिमूव द डिसऑर्डर एंड द किंग प्रॉमिस्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें प्रॉमिस किया। ओके, आगे देखिए। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और एक समझौते का फल है। ठीक है, यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट जो वर्ग थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का फल है। इन ग्रीस द सोफिस्ट क्लास वाज द फर्स्ट टू propound the idea that state is a artificial institution and result of agreement। ठीक है, किंतु इसका वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक, रूसो कौन हॉब्स, लॉक एंड रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें समझौतावादी विचारक कहा जाता है। ठीक है, बट इट वाज प्रेजेंटेड साइंटिफिकली एंड मेथोडिकली बाय हॉब्स, लॉक एंड रूसो कौन हॉब्स, लॉक एंड रूसो हु आर कॉल्ड कंप्रोमाइजिंग थिंकर। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिकली जो है वो हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा किया गया प्रतिपादन, और इनका सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो तीनों का अलग अलग मतलब एक ही वीडियो में तीनों को हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं इसकी आलोचना और इसका महत्व। ठीक है, तो देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, समझौता सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, तो 17वीं और 18वीं सदी में यह सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय रहा, परंतु 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इसकी आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, तो this theory was very popular in the 7th and 18th centuries, but in the late 18th century and political thinker of 19th century presented its criticism। ठीक है, इसकी आलोचना प्रस्तुत की। ओके,
तो क्या आलोचना थी वो देखते हैं। तो फर्स्ट है समझौता अनैतिहासिक, ठीक है, अनहिस्टोरिकल एग्रीमेंट। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब इतिहास में कहीं भी यह वर्णन नहीं मिला कि मनुष्यों ने एक समझौता किया, उसके आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई। तो जब इतिहास में इस बात का कोई वर्णन ही नहीं है तो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या हुआ, यह जो सिद्धांत है वो अमान्य है। ठीक है, तो दिस theory cannot be accepted from the historical point of view because there is no evidence of this in history. The state has originated on the basis of mutual agreement of women. ठीक है, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, वहां पर पारस्परिक समझौता हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट है, देखिए, प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत। ओके, मिसकॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल स्टेट। ठीक है, यह सिद्धांत मानवीय इतिहास को दो भागों में बांट देता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक अवस्था और एक सामाजिक अवस्था। ठीक है, जब पहले लोगों में कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी अनुशासन नहीं था, तो वो प्राकृतिक अवस्था थी, और जब उनमें सभ्यता आ गई, जब वो सभ्य हो गए, तो वो सामाजिक अवस्था। ठीक है, इस प्रकार से दो अवस्था में बांट दिया इस थ्योरी ने, तथा ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का समाज या राज्य नहीं था। मतलब देखिए, जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें बोलते हैं कि वहां पर कोई भी समाज नहीं था। ठीक है, किंतु ऐतिहासिक रूप से यह काल विभाजन असत्य है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी काल विभाजन नहीं हुआ था, इतिहास में ऐसा कोई भी काल विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, दिस थ्योरी डिवाइड human history into two parts and imagine such a state under which there was no society and state. ठीक है, but historically this division is wrong. ठीक है, इतिहास के अनुसार जो ये डिवीजन था ये गलत है, क्योंकि इतिहास के अनुसार ऐसा कोई डिवीजन हुआ ही नहीं था। ओके, समाज का। आगे देखते हैं। थर्ड है राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। ठीक है, स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट नॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैसे? देखिए, स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य आरंभ में परिवारों में, फिर कुलों में, फिर कबीलों में और फिर जनपदों अथवा राज्यों में संगठित हुआ है। ठीक है, मतलब मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या होता है, वो संगठित हुआ है। मतलब कैसे? पहले वो परिवार में संगठित हुआ, ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उसमें सभ्यता आई तो वो कुल में संगठित हुआ, फिर कबीलों में, फिर जनपदों में, और इस प्रकार से एक राज्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य और अन्य मानवीय संस्था का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। मतलब इस प्रकार से उनका विकास हुआ है। ठीक है, पहले परिवार, फिर कुल में, फिर कबीलों में, फिर जनपदों में, फिर राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार जो राज्य है वो विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। तो इसके बाद जब हम लास्ट थ्योरी पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी जो सिद्धांत है, और वही सिद्धांत जो है साइंटिफिकली मान्य भी है। ओके, देखिए, इन नेचर बीइंग अ सोशल एनिमल मैन इज इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मनुष्य ऑर्गेनाइज्ड हुआ है इनटू फैमिली, पहले वो फैमिली में हुआ, देन इनटू क्लेन्स। ठीक है, उसके बाद वो कुल में हुआ, देन ट्राइब्स मतलब कबीलों में, उसके बाद फिर देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट। ठीक है, इस प्रकार से उनका विकास हुआ है। मतलब जब उसमें सभ्यता आई मनुष्य में, जब वो थोड़ा व्यवस्था से रहना स्टार्ट कर देते हैं, जब उसमें अनुशासन आता है, तो इस तरह से इन सब का विकास हुआ है धीरे धीरे। ठीक है, लाइक दिस द स्टेट एंड अदर ह्यूमन इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड नॉट क्रिएटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं। ठीक है, जो थिंकर्स ने दो भागों में बांट दिया था, दो काल में, एक प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा सामाजिक अवस्था का काल। तो प्राकृतिक अवस्था में अधिकार संभव नहीं है, इसलिए हम इस थ्योरी को मान नहीं सकते। देखिए कैसे, अधिकारों का उदय एक समाज में होता है और प्राकृतिक अवस्था में अधिकार संभव नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी समाज नहीं था। ठीक है, जो थिंकर्स बताते हैं दो पार्ट, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में कोई भी राज्य समाज नहीं था। ठीक है, वहां पर लोग स्वतंत्र रहते थे, अपनी इच्छा अनुसार रहते थे।
तो जहाँ पर कोई समाज है नहीं तो वहां पर अधिकार कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट्स इज नॉट पॉसिबल इन नेचुरल स्टेट, ठीक है। राइट्स मेक इन अ सोसाइटी एंड राइट्स आर नॉट पॉसिबल इन द नेचुरल स्टेट वेयर देयर वाज नो सोसाइटी। जहाँ पर कोई भी सोसाइटी समाज नहीं है वहां पर अधिकार संभव नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है, ठीक है। एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड इन दिस टाइम। कैसे? देखिए, समझौता जिन निश्चित लोगों के बीच होता है उन्हीं पर लागू होता है, ठीक है। कोई भी जो एग्रीमेंट होता है वो जिन लोगों के बीच होता है उन्हीं पर लागू होता है। अतः किसी अज्ञात समय पर अज्ञात लोगों द्वारा किया गया समझौता उनके बाद के लोगों पर और वर्तमान लोगों पर लागू हो यह कानूनी दृष्टि से गलत है, ठीक है। मतलब समझौता या एग्रीमेंट जिनके बीच होता है वो उन पर ही लागू होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो उनके बाद के व्यक्तियों पर वह समझौता लागू हो यह कानूनी रूप से गलत है। तो इस प्रकार से इस थ्योरी को हम नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि जिन व्यक्तियों द्वारा यह समझौता किया गया हम ना उन व्यक्ति को ही जानते हैं और ना वो समय ही जानते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञात अननोन टाइम में अननोन लोगों द्वारा किया गया समझौता अब के व्यक्तियों पर लगे ये कानूनी रूप से गलत है, ठीक है। एग्रीमेंट अप्लाइज टू द फिक्स्ड पीपल बिटवीन होम द एग्रीमेंट इज मेड, ठीक है। सो द एग्रीमेंट मेड बाय अननोन पीपल at an unknown time should be applicable to the present pupil. It is wrong from the legal point of view. ओके, तो इस प्रकार से यह गलत है। तो इस प्रकार से हम ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसकी क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, देखिए वर्तमान में यह सिद्धांत मान्य नहीं है, ठीक है, किंतु इसके द्वारा ये दैवीय सिद्धांत का खंडन हुआ और इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि जनता की सहमति है। मतलब भले ही यह समझौता अब मान्य नहीं है लेकिन इसके द्वारा ही जो दैवीय सिद्धांत था उसका खंडन हुआ, मतलब वो हटा और इस तथ्य का प्रतिपादन हुआ, मतलब सभी लोगों ने इसको माना कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं बल्कि जनता की सहमति है, ठीक है, मतलब जनता पर निर्भर करता है। ओके, at present this theory is not valid, but by this theory divine theory was refuted and the fact accepted that the basis of this state is not power but the consent of the peoples, ठीक है। मतलब जो राज्य का आधार है, जो राज्य का बेस है वो पावर नहीं है, वो कंसेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सहमति है। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका महत्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हॉब्स लॉक रूसो द्वारा जो समझौता किया गया था उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।